हेलो दोस्तों, ए ब्रेन साजर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बातचीत करने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स से होने वाली अर्निंग के बारे में। ये अर्निंग कैसे होगी, आपको कैसे फायदा मिलेगा। YouTube बहुत ही जबरदस्त न्यूज लेके आया है आपके लिए, जिसमें आप जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूजिक वाले कॉपीराइट म्यूजिक की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दवा के कंटेंट यानी शॉर्ट्स बनाइए और पैसे कमाइए। तो दोस्तों, शॉर्ट्स से पैसे कमाने के लिए जो चीजें हैं उनको हम थोड़ा देखते हैं बोर्ड पे कि क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले तो शॉर्ट्स का अर्निंग 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जो YouTube पे आप पब्लिश करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको करना है, अगर वहां पे आपको थोड़ी सी आपने कुछ सेटिंग को ठीक नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लें। उसके लिए आपको YouTube का जो स्टूडियो ऐप होता है उसको आप अपडेट करें। अपडेट करने में नीचे की तरफ आपको एनालिटिक्स और कमेंट के बाद में एक अर्न का ऑप्शन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जो पहले नहीं आता था। वहां पे जाके आप टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। उसमें एक टर्म कंडीशन वॉच पेज की आएगी, एक शॉर्ट्स फीड की आएगी। अगर दोनों जगह एक्टिवेशन आपको दिखा रहा है, मतलब आपने टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए। अगर नहीं दिखा रहा है एक्टिवेशन, एक्टिव वहां पे नहीं दिखा रहा, तो आपने वो टर्म कंडीशन आपको दोबारा से एक्सेप्ट करनी है। ये डेस्कटॉप वर्जन में जाके करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में पहले से आपने टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए तो एक्टिव आ जाएगा। अगर नहीं किया है तो वहां पे आपको वो बार दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें आपको बता रहा होगा कि कितने तो आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं और कितना आपका वॉच टाइम हो चुका है या कितना व्यू हो चुका है, तो उसका वो कम कितना ड्यू है वो भी दिखा देगा। तो उसमें आपको क्या चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे लॉन्ग वीडियो पर वॉच टाइम चाहिए। और वहीं दूसरा होगा, अगर आप शॉर्ट्स के द्वारा करना चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। उसमें से आप ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं कि 1 करोड़ व्यू आपके टोटल सभी शॉर्ट्स को मिला के 1 करोड़ व्यू आ जाने चाहिए, तब तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले की पॉलिसी को आपके सारे वीडियो फॉलो करने चाहिए। जैसे आप वीडियो बनाते हो, जैसे आप छोटे वीडियो बनाते हो, आप ओरिजिनल कंटेंट ही बनाएंगे तो आपको पैसे का फायदा होगा। फिर आगे रिमिक्स टूल का आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप म्यूजिक रील अपलोड करते हैं तो उस टाइम रिमिक्स म्यूजिक लगाने का या दूसरे कंटेंट की क्लिप लगाने का ऑप्शन होता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए मना ही नहीं है। यानी आपका वीडियो जो बना रहे हो उसमें 75% कंटेंट बदल जाना चाहिए, इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए और आपका यूनिक लगना चाहिए, तब जाके उसमें वो चालू हो जाएगा। अब अपन चलते हैं रेवेन्यू वाली बात पर। इसको थोड़ा डिटेल समझेंगे और इसी वीडियो का यही मेन टॉपिक था कि सोर्स से रेवेन्यू कैसे आएगा। देखिए, सोर्स से रेवेन्यू पाने के लिए सिंपल सा है, आपका जो भी रेवेन्यू आता है, जैसे एग्जांपल के लिए एक वॉच पेज होता है, सोर्स वॉच फीड में चलते हैं तो यहाँ पे एक विज्ञापन आ गया, फिर सोर्स आ गए, बीच में जैसे स्क्रॉल करते हो ना, पहले विज्ञापन आ गया फिर सोर्स आ गए। तो जो भी टोटल विज्ञापन होंगे पूरे मंथ के, उनको जोड़ा जाएगा और उनसे जो रेवेन्यू आएगा उसको एक जैसे आपने इस बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद में उस पैसे को डिवाइड किया जाएगा कि म्यूजिक आपने यूज किया है नहीं किया है। तो जैसे एग्जाम्पल, किसी जो कंटेंट है यहाँ पे जो पैसा आ रहा है और उसमें म्यूजिक यूज हुए हैं, तो ये पैसा कैसे जाएगा उसको थोड़ा समझना है। वहां पे जाके ये पैसा इस तरह से जाएगा कि पहले म्यूजिक जो ओनर है उसका पैसा सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी जो भी पैसा है वो पैसा सेपरेट कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी रील में आपने म्यूजिक यूज किया तो 50% तो आपको जो क्रिएटर हो गया, क्रिएटर पूल का हो गया, 50% म्यूजिक कंपनियों का हो गया, तो ये डिवाइड हो गया। तो ये डिवाइड होके इसमें पैसा जाएगा। अब पैसा चला गया है, उसमें से आपको कैसे पैसा मिलेगा उसकी थोड़ी बातचीत करते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूं और नए सिरे से इस बात को वापस लिखता हूं, जिससे कि ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे जो भी अर्निंग है और यहाँ पे टोटल अर्निंग आ गई, पूरे मंथ की जो भी अर्निंग हुई वो टोटल अर्निंग यहाँ पे आ गई। इससे आपको 2 स्प्लिट हो गए। सबसे पहला जो स्प्लिट होगा वो म्यूजिक कंपनियों के लिए होगा और फिर जो पैसा बचेगा वो क्रिएटर पूल में जमा हो जाएगा। ये होगा क्रिएटर पूल। इसमें क्या होगा कि पूरा पैसा, अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात नहीं कि वो आपके इंडिविजुअल के सोर्स से डिपेंड नहीं करेगा। जितने भी यूट्यूब के सोर्स फीड में ऐड आएंगे उनका सभी का पैसा एक जगह आएगा, सभी का कम्युनिटी पैसा एक जगह आएगा। आपने जैसे म्यूजिक यूज किया है, चाहे नहीं किया है किसी का, अगर जिसने म्यूजिक यूज किया है, किसी ने म्यूजिक यूज किया है तो उसका 50% तो म्यूजिक कंपनियों को चला जाएगा और 50% इस पूल में आ जाएगा। और किसी ने म्यूजिक यूज नहीं किया है तो 100% का 100% क्रिएटर पूल में ये पैसा आ जाएगा। इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से पैसा आगे डिवाइड होगा। तो डिवाइड किस तरह से होगा, अब यहां पे आपकी वजह से जो व्यू आए हैं, जैसे एग्जांपल पूरे सिस्टम में 1 लाख व्यू आए और 1 लाख व्यू की वजह से अगर 1000 रुपए की कमाई यहां पे आई है, इसमें से मान लो आप एक राउंड फिगर मान सकते हो कि 200 रुपए यहां चले गए या इसको 500 रुपए, वो एग्रीमेंट या लाइसेंसिंग पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसको आप 50% ही मानो, 50% यहां चले गए और 50% यहां आ गए। वो कंपनियों से लाइसेंसिंग पे वेरी करेगा कि कितना किस तरह से लाइसेंसिंग हो रहा है उस म्यूजिक से रिगार्डिंग। अब ये जो 50% आ गया उसमें आपकी वजह से मान लो 1000 व्यू आए यहाँ पे,
टोटल 1 लाख व्यू है, आपकी वजह से 1000 व्यू है, यानी मोटा मोटा देखे जाए तो आपकी वजह से 1% व्यू आया, और टोटल अगर व्यू से 500 है तो आपको उसका 1% आपको मिल जाएगा। तो आप 500 का 1% निकालेंगे तो 5 रुपए आपके हो गए। ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप जैसे यूट्यूब लाइब्रेरी से म्यूजिक ले या और कहीं से म्यूजिक ले, आपको म्यूजिक कितना भी यूज किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे जो क्रिएटर होंगे उनसे जो पैसा आएगा वो एक जगह जाएगा, और फिर वहां से वो डिवाइड होकर सभी को आपके व्यू के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो आपने म्यूजिक यूज किया है नहीं किया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क सिर्फ इस बात में पड़ेगा कि अगर आपने म्यूजिक यूज किया है तो जो क्रिएटर पूल था उसमें पैसा कम जाएगा सभी की वजह से, अगर किसी ने किया नहीं किया, और उस म्यूजिक वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। यानी टोटल पैसा सभी का, पूरे इंडिया का पैसा एक जगह जाएगा, और फिर उसमें से आपके व्यू के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और वो पैसा कितना होगा, वो पैसा जैसे एग्जांपल यहां से आपको मिल रहा है 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से जैसे पहले होता था वैसे ही YouTube अपना हिस्सा लेगा, लेकिन पहले वाले मॉडल में था जो लॉन्ग वीडियो था उसमें YouTube आपको 55% देता था क्रिएटर्स को, और 45% YouTube उसको रखता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, 45% आपको मिलेगा और 55% यहाँ पे YouTube रखेगा। थोड़ा सा शॉर्ट्स में ये चेंजेस हुआ है, और ये पैसा कोई भी म्यूजिक पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने म्यूजिक यूज किया है नहीं किया है। यानी आपको दबा के कंटेंट बनाना है, जैसे आप म्यूजिक यूज करो जैसे आप नहीं करो आपको पैसा मिलेगा, तो आपको यूज करना है। लेकिन म्यूजिक यूज कहां से करें थोड़े से बताता हूं। एक तो यूट्यूब लाइब्रेरी से आप जाके म्यूजिक यूज कर सकते हैं, दूसरा आप जो शॉर्ट्स अपलोड कर रहे होते हैं तब आपको म्यूजिक की पूरी लिस्टिंग दिखाई देती है, वहां से म्यूजिक यूज कर सकते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो पे जाइए और वहां पे एक आइकन दिखाएगा रिमिक्स करने का, या एक साउंड का, एक शॉर्ट्स का आइकन दिखेगा, उस आइकन पे जाके भी वहां से आप म्यूजिक यूज कर सकते हैं। तो आप दबा के शॉर्ट्स में म्यूजिक यूज कीजिए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको म्यूजिक यूज किया नहीं किया, आपको पैसा मिलेगा। बस वो फर्क पड़ेगा सभी के कम्युनिटी जो पैसा जा रहा है उसमें फर्क पड़ेगा। तो हो सकता है कोई यूज कर रहा है, हो सकता नहीं कर रहा, तो आप तो यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा म्यूजिक जो यूट्यूब जो लाइसेंसिंग यूट्यूब ने किया नहीं है, लेकिन आपने म्यूजिक यूज किया और उस कंपनी ने उसको यूट्यूब को अलाउ नहीं किया, तो पैसा उस क्रिएटर पूल में जाएगा नहीं, तो किसी को नहीं मिलेगा वो, है ना। तो आपके म्यूजिक यूज करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप दबा के शॉर्ट्स बनाइए, अच्छे शॉर्ट्स बनाइए, और भी इस पे हम डिटेल वीडियो लाते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।